हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है और कौन सा एप्लीकेशन पे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसा होता है। प्रैक्टिकल मतलब उसका जो कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट होता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसका जो डिज़ायरेबल कंडीशन है कि पहले स्टार में चलना चाहिए उसके बाद जाके डेल्टा में चलना चाहिए, तो वो कंडीशन कैसे फुलफ़िल हो रहा है, आज हम लोग वो जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग एक ड्राइंग के द्वारा उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले पावर सर्किट में एंटर करेंगे। तो पावर सर्किट में देखिए यहाँ पे 3 रेड, येलो, ब्लू करके बस बार आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये बस बार से पहले देखिए यहाँ पे एक ओवरलोड का रिले लगाया गया है। ये ओवरलोड रिले क्यों लगाया जाता है? ताकि अगर ओवरलोड का कंडीशन मेरा मोटर में फुलफिल हुआ है तो ये रिले एनर्जाइज्ड होके मेरा सर्किट को ब्रेक करा देगा। ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है हमारा मोटर सर्किट में। उसके बाद देखिए एक MCCB लिया गया है। ये MCCB एक आइसोलेशन का काम करता है। MCCB को हम लोग अगर ऑफ कर देंगे तो मेरा मोटर का जो पावर सर्किट है वो पूरा बंद हो जाएगा। ये मेन आइसोलेटर के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। अभी देखिए जैसे डॉल स्टार्टर में हम लोगों को एक कॉन्टेक्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता था, लेकिन जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करेंगे तब हम लोगों को 3 कॉन्टेक्टर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक होता है स्टार कॉन्टेक्टर। तो स्टार कॉन्टेक्टर का कनेक्शन आप लोगों को पता ही होगा। उसमें क्या होता है कि एक साइड से तो 3 पावर आता है, लेकिन जो कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है उसको वो तीनों सिरे को आपस में शॉर्ट किया जाता है। तो पहले देखिए वो वाला कंडीशन कैसे फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ से मेरा 3 कॉन्टेक्टर, मान लीजिए मेरा MCB ऑन है और मान लीजिए मेरा मेन कॉन्टेक्टर जो भी है उसको भी ऑन कर दिया हम लोग। तो ये पाथ पूरा यहाँ तक आ जाएगा, रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों फेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल का दूसरा सिरा, ये कॉइल का दूसरा सिरा, ये कॉइल का दूसरा सिरा, ये देखिए ये कॉइल का दूसरा सिरा, ये कॉइल का दूसरा सिरा, ये कॉइल का दूसरा सिरा। ये दूसरा सिरा जो है वो जाके देखिए पहले जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर अगर मेरा पिकअप करा दिया है, हम लोग कंट्रोल सर्किट के द्वारा अगर स्टार कॉन्टेक्टर को पिकअप करा देंगे तो ये स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होकर देखिए ऊपर में तीनों पत्ती से ये शॉर्ट किया रहता है। मतलब क्या है, ये जो मेरा स्टार कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है। ये कॉन्टेक्टर के द्वारा ये तीनों जो वाइंडिंग का दूसरा सिरा है उसको शॉर्ट कर दे रहा है। मतलब क्या है कि ये पूरा जो मेरा कंडीशन है ये तीनों कॉयल यहाँ से शॉर्ट हो जा रहा है। यहाँ से तो मेरा 3 इंडिविजुअली फेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा जाके ये पूरा शॉर्ट हो जा रहा है। मतलब अगर ये कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप कर दिया जाएगा और ये कॉन्टेक्टर अगर पिकअप कर दिया जाएगा तो मेरा मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगा। स्टार में चलेंगे तो मेरा जो एक वाइंडिंग है उसको लाइन, ये फेज वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग डेल्टा के बात करेंगे तो डेल्टा में हम लोगों का रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है, मेरा जो एक कॉइल है उसको लाइन वोल्टेज मिलना चाहिए। मतलब एक कॉइल को 2 फेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो वाला कंडीशन यहाँ पे कैसे फिल हो रहा है हम लोग वो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये जो कोडिंग किया हुआ है, ये कोडिंग थोड़ा सा गलत कर दिया हम लोग ने। ठीक है, ये होगा रेड, ये होगा येलो एंड ये होगा ब्लू। हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कि ये जो है ये है ब्लू, ये है येलो और ये है रेड। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे तो मेरा रेड, येलो, ब्लू ये तीनों फेज आ रहा है। ये जो कॉइल का W1 है, कॉइल का मेरा एक साइड, इसको अभी कौन सा फेज मिल रहा है? ब्लू फेज मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा सिरा है इसको अभी कौन सा फेज मिल रहा है? रेड फेज मिल रहा है। अगर मेरा ये कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप कर गया तो तब क्या होगा, इस साइड से रेड फेज आके यहाँ से NC होके रेड फेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
मतलब क्या है, मेरा जो एक कॉयल है, ये जो W1 कॉयल का एक साइड तो ब्लू फेज मिल रहा है लेकिन दूसरा सिरा रेड फेज मिल रहा है। वैसे ही अगर हम लोग V1 का बात करेंगे, V1 मतलब मेरा कॉयल का एक सिरा है, उसको लेफ्ट साइड में कौन सा वाला फेज मिल रहा है, येलो फेज मिल रहा है, लेकिन राइट साइड में देखिए इसको ब्लू फेज मिल रहा है। क्यों ब्लू फेज मिल रहा है? ताकि ये वाला फेज यहाँ से आते हुए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसको ब्लू फेज मिल रहा है। वैसे ही अगर हम लोग U1 का बात करेंगे तो U1 तो यहाँ पे तो रेड फेज मिल रहा है, लेकिन इस साइड से देखिए येलो फेज मिल रहा है। ये फेज यहाँ से कनेक्ट होके येलो फेज में कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये येलो फेज मिल रहा है। मतलब क्या है कि मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप कर गया तो ये मेरा डेल्टा का जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा तो वो स्टार में चलेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर पिकअप करेगा तो वो डेल्टा में चलेगा। आई थिंक आप लोगों को ये कलर कोडिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा इसको रेड मान लीजिए, इसको आप लोग येलो मान लीजिए। मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको हम लोग आप लोग येलो मान लीजिए, ये येलो है, ये येलो है, और ये जो है ये आपका ब्लू है, ये जो है ये आपका ब्लू है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये तो रेड फेज। अभी देखिए ये जो एक एक कॉयल है, ये देखिए ये जो एक कॉयल, ये जो एक कॉयल, ये जो एक कॉयल, इसको इस साइड से रेड मिल रहा है, इस साइड से येलो मिल रहा है, इसको इस साइड से येलो मिल रहा है, इस साइड से ब्लू मिल रहा है, इसको इस साइड से ब्लू मिल रहा है तो इसको इस साइड से रेड मिल रहा है। मतलब एक एक कॉयल को मेरा दो दो फेज मिल रहा है। अगर मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये वाला डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर अगर पिकअप किया है तो, और अगर मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप किया तो तब तो कलर कोडिंग का कुछ फंडा नहीं है। तब तो जाके ये पूरा एक जो दूसरा सिरा है उसको जाके पूरा ये शॉर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा कंट्रोल सर्किट में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, कैसे ये पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करा रहा है, उसके बाद जाके रेटेड आरपीएम में पहुंचने के बाद उसको डेल्टा में पिकअप करा रहा है। तो आइए थोड़ा सा कंट्रोल सर्किट में हम लोग देख लेते हैं। तो कंट्रोल सर्किट में हम लोगों को पता है सिंगल फेज का सप्लाई का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो है मेरा न्यूट्रल और ये है मेरा फेज। तो न्यूट्रल तो जाके ये जो एक एक ये है टाइमर, ये है स्टार कॉन्ट्रैक्टर, ये है डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और ये है मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो हर एक जो इक्विपमेंट है उसका मेरे को जो कॉयल है उसमें हम लोग जो मेरा न्यूट्रल है उसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। अभी जो पूरा जो फंडा है, पूरा जो कंट्रोल है वो मेरा फेज वायर को लेकर होगा। तो देखिए फेज वायर में क्या है, यहाँ पे एक सेफ्टी फ्यूज दिया गया है, उसके बाद एमसीबी तो पहले दिया गया है, उसके बाद भी एक सेफ्टी फ्यूज दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये एमसीबी मतलब ये सर्किट का, कंट्रोल सर्किट का मेन आइसोलेटर के रूप में ये काम करता है। अगर ये एमसीबी को बंद कर देंगे तो पूरा कंट्रोल सर्किट मेरा बंद हो जाएगा। और वैसे ही सेफ्टी फ्यूज़ है कि अगर मेरा कंट्रोल सर्किट में कुछ फॉल्ट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और ये एमसीबी पर वो जो है वो ट्रिप कर जाएगा। बोथ ऑफ द कंडीशन में, फॉल्टी कंडीशन में ये मेरा आइसोलेटर के रूप में काम करेगा और सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ओवरलोड। यहाँ पे ओवरलोड रिले का यहाँ पे कुछ ड्राइंग नहीं किया गया है, लेकिन ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये इसमें भी एक ओवरलोड रिले रहता है और जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसमें भी एक ओवरलोड रिले रहता है। ताकि ये तो पहले तो ओवरलोड रिले हर जगह पे नहीं रहता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर के बाद में ये दो ओवरलोड रिले रहता है। तो अभी के लिए मान लीजिए कि ओवरलोड रिले मेरा एक ही दिया गया है। ये ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिया गया है कि जब तक मेरा ओवरलोड रिले का ओवरलोड कंडीशन उसमें नहीं हो रहा है तब तक ये एनसी बना ही रहेगा। जब ये ओवरलोड हो जाएगा तब ये एनसी एनो हो जाएगा और सर्किट को पूरा, कंट्रोल सर्किट को पूरा ब्रेक कर देगा। तो अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि मेरा ओवरलोड कंडीशन नहीं है, तब तो ये मेरा एनसी है। मतलब मेरा अगर ये एमसीबी ऑन है तो ये पावर इस साइड से आते हुए यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्टॉप पुश बटन लिया गया है। तो आप लोगों को एक कॉमन चीज़ है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो ऑफ पुश बटन होता है, स्टॉप पुश बटन होता है, ये हमेशा एनसी रहता है और जो ऑन पुश बटन रहता है ये हमेशा एनो रहता है। ऑफ पुश बटन जो एनसी रहता है उसको पुश करेंगे तो वो एनो हो जाएगा और जो मेरा ऑन पुश बटन है वो एनो रहता है, उसको अगर पुश करेंगे तो वो एनसी हो जाता है। तो अभी देखिए ये तो एनसी है, मतलब ये
जो पाथ है ये मेरा क्लियर है, यह तक आते हुए पावर मेरा यह तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे दो रास्ता है, मतलब क्या है, ये दो पॉइंट में डिवाइड किया गया है। ये जो है ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें तो पावर तभी जाएगा जब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा। तब क्या है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, स्टार्ट पुश बटन। अगर हम ये स्टार्ट पुश बटन को कमांड देंगे मोटर को चलने के लिए, तभी जाके ये मोटर मेरा ऑन होगा। तो कैसे होगा, ये तो अभी तो एनो है, इसको अगर हम पुश करेंगे तो तब जाके ये एनसी बनेगा, एनसी बनेगा तो तभी जाके मेरा फेज यहाँ तक आ जाएगा। अगर एनसी बन गया तो देखिए फेज मेरा यहाँ पे आके ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे पाथ मिलेगा तभी जाएगा। लेकिन देखिए ये टाइमर पहले ऑन होगा, टाइमर, क्योंकि टाइमर के रास्ते में कुछ इंटरलॉक नहीं है, कुछ पोजीशन नहीं है, ये फेज को आके डायरेक्टली टाइमर को दे रहा है। और न्यूट्रल तो मेरा नीचे से कनेक्टेड है, तो पहले मेरा टाइमर पिकअप हो जाएगा, मतलब मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो टाइमर लिया गया है ये ऑन डिले टाइमर लिया गया है। एक होता है ऑफ डिले टाइमर, एक होता है ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का मतलब होता है कि टाइमर को पावर मिलने से वो कुछ सेकंड के बाद ही उसका जो स्टेटस है उसको चेंज करेगा। और ऑफ डिले टाइमर का मतलब होता है कि उसमें अगर हम लोग पावर दिए तो उसका स्टेटस तो चेंज करेगा, लेकिन अगर पावर विड्रॉ कर लेंगे तो उसमें जो टाइम सेटिंग हम लोग करेंगे उतना टाइम तक पावर विड्रॉ करने के बाद भी वो पोजीशन को होल्ड करेगा, उसके बाद जाके उसका प्रीवियस पोजीशन में आएगा। तो अभी उसका बाद जो है वो एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए ऑन डिले टाइमर दिया गया है, मतलब टाइमर को पावर मिलने से भी वो उसमें अगर जितना टाइम का होल्डिंग हम लोग देंगे उतना सेकंड के बाद ही जाके उसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज होगा। मतलब अभी इसमें कुछ टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज नहीं होने से क्या क्या होगा, ये देखिए एक टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट लिया गया है, मतलब मेरा पावर यहाँ तक आ गया है और पावर मेरा इस साइड भी आ गया, इस साइड भी पूरा आ गया। लेकिन ये तो पूरा इनो कॉन्टैक्ट है, इसमें तो पावर आएगा नहीं, इसमें भी पावर आएगा नहीं। लेकिन ये एनसी है, इस साइड से पावर आएगा। और जो डेल्टा का मेरा कॉन्टैक्ट लिया गया है ये डेल्टा कॉन्टैक्टर जब तक पिकअप नहीं होगा तब तक ये एनसी ही रहेगा। मतलब अभी का कंडीशन में डेल्टा मेरा पिकअप नहीं हुआ है, ताकि मेरा टाइमर एनो है, ये जो टाइमर है ये एनो है। तो अभी के लिए क्या, देखिए ये मेरा रूट क्लियर है, ये दोनों कंडीशन मेरा एनसी ही रहेगा। ये आके ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करा देगा। अभी जब ये तुरंत स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तब क्या होगा, ये स्टार का जो एनो कॉन्टैक्ट हम लोग यूज किए हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप कराने के लिए, तब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जब इसका स्टेटस चेंज होएगा तब ये एनसी हो जाएगा। एनसी हो जाने से देखिए मेन कॉन्ट्रैक्टर भी पिकअप हो जाएगा। न्यूट्रल तो सभी को कॉमन मिल रहा है, बस हम लोग फेज को स्प्लिट कर रहे हैं। तो और एक बार कंडीशन को देख लीजिए, और एक बार कंडीशन देख लीजिए कि मेरे पुश बटन को ऑन करने से यहाँ तक तो मेरा पावर आके बैठा हुआ था, अभी ऑन पुश बटन को प्रेस करने से मेरा पावर यहाँ तक स्प्रेड कर गया। पावर पहले, ये तो नीट एंड क्लीन रूट है, ये टाइमर को पिकअप करा देगा। टाइमर को पिकअप कराने के बाद क्या होगा, ये ऑन डिले टाइमर है, ताकि इसमें पावर जाने से कुछ टाइम के बाद इसका स्टेटस चेंज होता है। तो मतलब ये जो टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनसी ही रहेगा अभी के लिए, और ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर मेरा अभी तक पिकअप नहीं किया, तो ये एनसी होके ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करा देगा। जब स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा तब देखिए यहाँ पे एक स्टार का एक इनो कॉन्टैक्ट से होते हुए मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर में पावर गया है। तब क्या होगा, ये स्टार्टर का जो स्टेटस है ये तब एनसी हो जाएगा। ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो मेरा पिकअप हो गया, और इसी कॉन्ट्रैक्टर का ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर इसका जो स्टेटस है इसको चेंज करा देगा, तब ये एनसी हो जाएगा। ये एनसी हो जाने से मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर भी पिकअप हो जाएगा। तो मेरा तो कंडीशन फुलफिल हो गया। मेरा तो यही कंडीशन चाहिए था कि पहले जब मेरा ऑन करेंगे, हम जब ऑन कमांड देंगे तब मेरा एट ए टाइम मेन और स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होना चाहिए, लेकिन डेल्टा नहीं होना चाहिए। ताकि देखिए ये जो टाइमर है इसमें अगर मान लीजिए हम 10 सेकंड का होल्डिंग दिया है, मतलब ये पावर तो कंटिन्यू मिल रहा है, लेकिन 10 सेकंड तक इसका जो प्रीवियस पोजीशन है उसको ही वो होल्ड करेगा। 10 सेकंड के बाद जाके इसका स्टेटस चेंज होगा। मान लीजिए मेरा 10 सेकंड हो गया, अभी क्या होगा, ये टाइमर अपना स्टेटस को चेंज करा देगा। और यहाँ पे देखिए पहले टाइमर से जाने से पहले यहाँ पे देखिए दो मेन कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे होल्डिंग लिया गया है।
होल्डिंग क्यों लिया जाता है? ताकि देखिए ये तो पुश बटन, हम लोग जो ये यूज़ कर रहे हैं ये सारा पुश बटन है। हम लोग अगर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तभी जाके ये पाथ एनसी होगा, लेकिन अगर पुश बटन को छोड़ देंगे तब तो ये एनो बन जाएगा। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड कंडीशन तो वो नहीं है कि मोटर को चलाने के लिए हमको कंटिन्यूअसली पुश बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो ये जब हम इसको स्टार्ट पुश बटन को कमांड देंगे, टाइमर पिकअप होगा, टाइमर पिकअप होने से मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होने से ये एनसी होकर मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। मतलब क्या है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर अगर पिकअप हो गया तो तब ये वाला पाथ एनसी हो जाएगा और ये वाला पाथ एनसी हो जाएगा, ये दोनों पाथ एनसी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही पे समझने का चीज़ है, ठीक है। ये दोनों पाथ मेरा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का लिया गया है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाने से ये एनसी हो जाएगा और ये भी एनसी हो जाएगा। तब अगर हम पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो तब मेरा ये पाथ फॉलो ना करके ये वाला पाथ को फॉलो कर देगा, ठीक है। अभी देखिए मेरा मान लीजिए 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो जाने के बाद टाइमर तो अपना स्टेटस चेंज कर देगा। तब क्या होगा, ये टाइमर का एनसी पॉइंट एनो बन जाएगा और ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बन जाएगा। तब क्या होगा, ये एनो बनने से ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देगा और ये एनसी बनने से ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है कि आफ्टर ए सर्टेन आरपीएम पहुंच जाने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टार से डेल्टा में पहुंच जाए। तो हम लोग तो टाइम डिले 10 सेकंड का दिया था, 10 सेकंड हो जाने के बाद टाइमर अपना स्टेटस चेंज किया, जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर था जो एनसी से होते हुए आ रहा था तब ये एनसी एनो हो गया, मतलब मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दिया। और ये जो डेल्टा मेरा टाइमर का एनो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था तब ये एनसी होके डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करा दिया। लेकिन और एक बात देखिए, यहाँ पे क्यों मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनो को यूज़ किया गया है, तो जब ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देगा तो ये तो अपना प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। तब मेन कॉन्ट्रैक्टर को पावर कहाँ से मिलेगा, तब क्या कहाँ से मिलेगा, जब ये स्टार पिकअप होगा, जब मेन पिकअप होगा तब तो ये पाथ भी एनसी हो जाएगा। तब अगर स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ भी देगा ये पावर को इस साइड से फ्लो कराएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर को फीड करेगा। ये भी एक मेन कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंडीशन कैसे कैसे फुलफिल हो रहा है। आप लोग मेरे साथ देखिए, पहले यहाँ तक तो पावर मेरा आ रहा था, स्टार्ट पुश बटन को पुश करने से मेरा टाइमर पिकअप हो रहा है। टाइमर पिकअप हो जाने से मेरा क्या होगा, उसका जो स्टेटस है वो होल्ड करेगा। आफ्टर ए सर्टेन टाइम जो हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जाकर स्टेटस चेंज होगा। तो इनिशियल कंडीशन में टाइमर का एनसी ही रहेगा, डेल्टा अभी मेरा पिकअप नहीं हुआ है तो मेरा जाके स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। अगर स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो गया तो ये स्टार का जो एनो है वो एनसी बन जाएगा और यहाँ से पावर आते हुए मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा तो ये स्टार्ट पुश बटन का अगर हम छोड़ भी देंगे तो यहाँ पे होल्डिंग उनको मिल जाएगा, यहाँ से पावर आ जाएगा। और अगर टाइमर का 10 सेकंड पूरा हो जाए, जो हम लोग टाइम सेटिंग दिया गया था वो अगर पूरा हो जाए तब क्या होगा, टाइमर का अपना स्टेटस चेंज कर लेगा। तब ये स्टार को जो पावर मिल रहा था ये एनसी होकर तभी एनो हो जाएगा, स्टार को पावर नहीं मिलेगा। और जो डेल्टा को पावर नहीं मिल रहा था ये एनो की वजह से तब ये एनो एनसी हो जाएगा और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर मेरा पिकअप हो जाएगा। तो हम लोगों का जो रिक्वायर कंडीशन है वो फुलफिल हो जा रहा है। तो ऐसे ही टाइमर का हेल्प से हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लोग कितना सेकंड बाद उसको स्टार में से डेल्टा में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग टाइम को सेट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग कैसे करता होगा। तो आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा इसमें कि कोई सा भी पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।